जिले की बहोरीबंद विधानसभा में चुनाव अब त्रिकोणीय हो चुका है। बीजेपी से प्रणय प्रभात पांडे तो कांग्रेस से कुंवर सौरभ सिंह। 2018 में इन्हीं के बीच चुनाव हुआ था और बीजेपी के प्रभात पांडे ने जीत दर्ज की थी और लोधी बाहुल्य क्षेत्र होने के कारण इस बार विधानसभा में लोकल प्रत्याशी की मांग को लेकर समाजवादी पार्टी ने क्षेत्रीय प्रत्याशी शंकर महतो पर दांव लगाया है। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव नजदीक है। एक सप्ताह से भी कम समय बचा है और सभी दलों के स्टार प्रचारकों के द्वारा लगातार सभाएं की जा रही है। इसी कड़ी में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने आज बहोरीबंद विधानसभा के ग्राम इस्लामाबाद तेवरी में सभा को संबोधित किया और प्रत्याशी शंकर महतो के समर्थन में मतदान करने को जनता से अनुरोध किया। कहा कि शंकर महतो सभी मध्य प्रदेश में एक जीते थे, फिर 8 जीते। अब शंकर महतो सहित पूरे जन समर्थन के साथ सीटें आएगी। बात करें कटनी के बहोरीबंद विधानसभा क्षेत्र की, तो जिसमें 2,45,376 मतदाता है। पुरुष 1,25,441, तो वही महिला मतदाता 1,19,921 है और थर्ड जेंडर 14 मतदाता है, जो 2023 की विधानसभा चुनाव में 17 नवंबर को अपने मताधिकार का प्रयोग करेंगे। बीजेपी के प्रधानमंत्री तो उम्मीद क्या करोगे? जानवर आज भी किसान को बर्बाद कर रहा है, पलायन के लिए मजबूर हैं। जो सपने दिखाए थे कि आय दोगुनी हो जाएगी, वो आय दोगुनी नहीं हुई। खाद की आज भी किल्लत है, महंगी है। आप सोचिए आज के समय पर अगर ट्रांसफार्मर फूक जाए 1 महीना 2 महीना, इतने दिनों में ट्रांसफार्मर बदलेगा गरीब का। और फिर क्यों कहते हो आप डबल इंजन की सरकार, जब आप एक गाँव का ट्रांसफार्मर नहीं बदल पा रहे हो, एक ट्रांसफार्मर जो मामूली कैपेसिटी का है और कहते हैं आप डबल इंजन की सरकार, तो किसको धोखा दे रहे हैं आप? यहाँ पिछड़ा वर्ग ओबीसी पर ज़्यादा आपने फोकस किया। 27% लागू होना चाहिए और जिन जिन प्रदेशों में सरकारें ऐसी बनी जिन्होंने पिछड़े दलित और आदिवासी के हक और सम्मान को समझा, बाबा साहब का संविधान के तहत जिनको मिल सकता था वहाँ मिला है। आप उत्तर प्रदेश देख लो, बिहार देख लो, अब तो बिहार एक कदम और आगे चला गया। जिस तरह दक्षिण भारत में है कि आरक्षण की सीमा बहुत है, उस दिशा में बिहार भी चला गया। और मुझे उम्मीद है कि यहाँ की जनता जब जाग जाएगी तो वो भी वही तरीका अपनाएगी कि सबकी जनसंख्या गिनी जाए और आबादी के हिसाब से दें। और सबसे बड़ा चमत्कार तो ये देखिए कि कांग्रेस भी जाति गणना की बात कर रही है, कांग्रेस भी एक्सरे समाज की बात कर रही है। एक्सरे समाज का हो, अरे इतनी पुरानी बात क्यों कर रहे हो? आजकल तो MRI CT स्कैन है, आप 3 महीने में गिन सकते हो जाति। आज टेक्नोलॉजी है, आज इतना सब कुछ डेटा अवेलेबल है, सबका आधार बना हुआ है, आपको समय क्यों लगेगा? इसलिए जो एक्सरे की बात कर रहे हैं वो वही लोग हैं जिन्होंने कभी आज़ादी के बाद से जाति गणना रोकी। 3,000 की भी बात कही है आपने कि मंच से महिलाओं को 3,000 दिया। आप ये सोचिए कि किसान सम्मान राशि जो दे रहे हैं, जो निधि है उनकी, उसमें किसान को दे रहे हैं आप। यहाँ पर 1,500 करने के दावा कर रहे हो। उत्तर प्रदेश में समाजवादियों ने किस समय अपने घोषणा पत्र में लिखा कि 3,000 दे देंगे? अगर हम उत्तर प्रदेश में 3,000 दे सकते हैं जो 24 करोड़ आबादी का है, ये तो 7 करोड़ आबादी का है, तो हमें 7 करोड़ के देने के लिए कितनी दिक्कत होगी? कोई दिक्कत नहीं होगी। और फिर हम लोगों ने तो पढ़ने लिखने वालों को लैपटॉप दे दिया, सड़कें ऐसी बनाई जिसमें हवाई जहाज उतर जाए। बताओ 20 साल में डबल इंजन की सरकार ने अगर एक भी सड़क ऐसी बनाई हो जहाँ इमरजेंसी के समय पर, वॉर के समय पर कहीं सड़क पर हवाई जहाज उतर जाए तो हमें बताइए। तो जब उत्तर प्रदेश में लागू कर सकते हैं तो मध्य प्रदेश में बहुत आसान है लागू करना। मध्य प्रदेश में कितनी सीटें आएंगी? पहले 1 थी, 5 नंबर 2 पे थे, एक बार 8 जीते थे। इस बार शंकर महतो के साथ साथ ऐतिहासिक रिजल्ट समाजवादियों का आप देखेंगे।